ये कैसे पैदा किए जाते हैं। और नाम था मुहाजिरों के वो बाबा कौम। मैं मुहाजिर हूं, मुझे अपने मुहाजिर होने पे फख्र है। जिस तरह से किसी को अपने सिंधी होने पे, बलोच होने पे, पंजाबी होने पे फख्र है, मुझे अपने मुहाजिर होने पे फख्र है। लेकिन ये वो दौर था जब रोजाना हर तीसरे दिन शोदा कब्रिस्तान में झंडे में लपेट कर लाश जाती थी। माएं अपने लापता बच्चों को ढूंढती फिरती थी शहर में। हमने आकर आवाज लगाई रियासत को, पाकिस्तान के लोगों को, कि ये जो साहब रोजाना बैठकर मुहाजिरों का नाम लेकर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, मैं बींगे मुहाजिर इनसे बगावत करता हूं। मैं बींगे मुहाजिर ये कहता हूं कि ये मुहाजिरों की बात नहीं है, और सिर्फ उनके कहे हुए को तमाम मुहाजिरों को उसकी सजा ना दी जाए। वो गाली बके वहां से बैठकर यहां पर सैकड़ों लड़का रोजाना उड़ जाए, रेंजर्स आ जाए, पुलिस ले जाए, कोई भी वाकया हो शहर में, उसका इल्जाम किसी भी एमक्यूएम के जिम्मेदार पे लगा दो, पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान उस पर यकीन करता है। तो उनकी जिंदगी में यह आवाज लगनी चाहिए थी मुहाजिरों के दरमियान से। इसलिए हमने जो सही समझा अपनी कौम के लिए, अपनी जान को हथेली पे डालकर हमने 3 मार्च 2016 किया। अपनी जात के लिए नहीं किया, अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए और अल्लाह की मखलूक के लिए ये तमाम चीजें की। अल्लाह का शुक्र है कि आज इस शहर में जो एवरेज 22 लाशें रोजाना गिरती थी, हर कम्युनिटी से हमारी लड़ाई थी, हर इलाके में मोर्चे बने हुए थे। आज अल्लाह का शुक्र है वो मंजर नहीं है। सारे शोदा कब्रिस्तान में ताले पड़ गए 6 सालों से। लापता 525 लोग पाकिस्तान की रियासत ने लापता माओं को उनके बच्चे वापस किए हैं। आज इस शहर में हां मसाइल हैं, लेकिन आज इस शहर में हर घंटे के बाद टीवी पे डब्बा नहीं चल रहा जिसमें लाशें गिरने की खबर आ रही है। अल्लाह ताला ने यह काम और लोगों से भी करवाया होगा, लेकिन इसमें हमारा भी हिस्सा है। आज 2023 है, आज 12 जनवरी है। आज एक फिर इम्तिहान हमारे सरों पर आ खड़ा हुआ, और वो ये कि हमने इस शहर को रॉ के तसल्लुत से इसलिए नहीं आजाद करवाया था कि आसिफ अली जरदारी साहब इसको अपनी जागीर समझ लें। यहां पर